बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। डिस्प्ले हो रहा है इधर आपको? ठीक है डिस्प्ले। देखिए, एक जो केस है वो है ऑल का, एन वाव और लाम, ऑल का। तो ऑल का जो केस है वो कब होगा कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कि टोटल शेयर ऑफ जेड एफ और नीचे बटा एलसीएम, जो हम लाइन खींच के एलसीएम निकालते हैं वो, और जबिल फरूज के कुल हिस्से ऊपर आ जाए और ये जो बराबर हो जाए, ये बराबर ना होकर, एक तो बराबर आता है, ये बराबर ना हो, ये क्या हो, ये एक से ज्यादा बन जाए, एक से ज्यादा, ये हो गया ज्यादा का निशान। तो ये कंडीशन क्या बनेगी? ऑल की। अब देखिए यहाँ पे फर्ज कर लीजिए कि मरने वाले का जो औरत थी उसने अपने पीछे अपने शौहर को छोड़ा और औलाद नहीं है उसकी, तो शौहर का कितना हिस्सा होगा? वालाकुम निस्फु मा तरक, निस्फ, आधा। अच्छा, अब जब औलाद नहीं है और इसके ऊपर वालिदैन भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? कलाला। जब मरने वाले की आपके पास औलाद भी ना हो, बेटा पोता पर पोता, और उधर बाप दादा परदादा की भी ना हो, ऊपर भी ना हो, यानी उसको टॉप मोस्ट भी ना हो और बॉटम मोस्ट भी ना हो, है जी, तो वो क्या बन जाता है? कलाला। तो अब वो जो कंडीशन है वो यस्तफ्तूना का आयत नंबर 176 में चली गई। तो जब मरने वाले की औलाद ना हो और वो कलाला हो कंडीशन में, और उसने अपने पीछे अगर एक बहन को छोड़ा हो, तो उसका हिस्सा आधा होगा। और अगर दो या दो से ज्यादा बहनें हो जाएं, तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। इसको हम यहाँ से ले सकते हैं समझने के लिए कि क्या से आयत नंबर 176 से। तो यहाँ पे वलाहु उख्तुन फलाहा निस्फु मा तरक, तो उसका आधा हो गया। और ये हो गया वहुवा यरिथुहा इल्लम यकुल लहा वलद, यानी उसका भाई जो उसके पूरे माल का मालिक हो जाएगा। आगे लिख दिया गया फाइन काना तस्नतैनी फलाहुमत फुलुसानी मिम्मा तरक, अगर दो या दो से ज्यादा बहनें हो तो 2/3 में बराबर की शरीक होंगे। तो अब यहाँ पर अगर मान लो मरने वाले की दो रियल सिस्टर हैं, दो हकीकी बहन हैं, तो इनका हिस्सा कुरान करीम में कितना है? 2/3। अब इसका हक 1/2 है, ये भी कुरान में लिखा हुआ है, और दो बेटियों को, दो बहनों का हक 2/3 है, ये भी वहां लिखा हुआ है। किसका हिस्सा कम करोगे? और दोनों ही जबल फरूज हैं, ये भी जबल फरूज है और शौहर भी जबल फरूज है। तो जबल फरूज के जो हिस्से हैं उनको दे दिए जाए, बाकी जो बचे हैं वो किसका है? वो आसबा का है, रेसिडोरी का है। तो ये सही बुखारी की हदीस शरीफ मौजूद है। तो अब ये दोनों जेड हो गए। तो जब इनको आप जोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि भी दो बहनों का इतना है, तो हर एक का, ईच रियल सिस्टर का, आर एस का मतलब रियल सिस्टर का कितना हो जाएगा? 2/3 का आधा, यानी गुणा करके ये आधा कर दिया, तो 2 से 2 तकसीम, यानी हर एक बहन का कितना हो जाएगा? 1/3। एक बहन का 1/3 और दूसरी का भी 1/3, दोनों मिला के क्या हो गए? 2/3 हो गए, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो अब हम जब सबको देखते हैं तो पता यूं लगता है कि ये शौहर हो गया, और ये रियल सिस्टर हो गई, और ये दूसरी रियल सिस्टर सगी बहन हो गई। शौहर का 1/2, वो भी कहता है जी मेरा पूरा हक दो। बहनें कहती हैं जी हमारा भी 1/3, 1/3 ये भी हमारे को दो। तो जब इसको देखा जाएगा तो यहाँ पे 70 के नीचे क्या नंबर आना चाहिए? एलसीएम क्या आना चाहिए?
दो है और तीन है, तो एक दो हो गया और एक तीन हो गया। अब ये कटेंगे तो किसी से है नहीं। अब काटना भी चाहेंगे तो दो से दो कटेगा, तीन वैसे ही बाकी रह जाएगा। तीन से काटना चाहेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, बचा कितना, दो गुणा तीन। तो ये दो गुणा तीन यानी कितना आ गया, एलसीएम छः आ गया। तो 70 के नीचे कितना आ जाएगा, छः आ जाएगा। अब दो से छः को तकसीम करेंगे, कितना आएगा, दो तिया छः, तो यहाँ तीन आ जाएगा। और तीन से तकसीम करेंगे इसको तो तीन दूनी छः, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, दो। तो ऊपर कितना आ गया, 7/6। अभी तक तो आपने ऐसे सवाल पढ़े थे कि भाई दोनों बराबर ही आ रहे थे, बट यहाँ बराबर नहीं आए। तो ये किसका केस हो गया, ऑल का। तो इस केस में याद हमेशा ये रखना है, मोटा सा उसूल, कि ये जो नंबर है, ये तो एक नंबर हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, कि हिस्से हिस्से तो यही हैं। ये हिस्सा नहीं है नीचे वाला, नीचे वाला तो एक नंबर है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम ये नंबर पता कर लेते हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी कितने टुकड़े होंगे, 7 टुकड़े होंगे। उसमें से 3 टुकड़े, 3 हिस्से शौहर को, दो दो खारी किसको चले जाएंगे। अदरवाइज तो सारे लड़ते ही झगड़ते रहेंगे। शौहर कहेगा मेरा हिस्सा पूरा दो, बेटियां कहेंगी ये हमारा हिस्सा पूरा, बहनें कहेंगी हमारा हिस्सा पूरा दो। तो उलमा इकराम ने इसका रूल ये निकाला कि इस तरीके से इसको अखज़ किया गया, क्योंकि ये कुरान करीम में तो इस तरीके से नहीं है। ठीक है, वहां तो ये सिर्फ हमें ये हिस्से दिए गए, निकालने का तरीका ये है। तो इसका नाम कुरान करीम में कहीं और नहीं है, ये तो शरीयत मुताहरा के अंदर इसको ऑल कर दिया गया कि इसका नाम क्या होगा, ऑल होगा, यानी ये ज्यादा हो रहा है। तो ये सवाल समझ में आ गया। ऐसी कुछ और भी सवाल हो सकता है, जैसे कि समझने के लिए, अगर अब जैसे मेरे घर का सवाल है, मेरा अपना, जो मैंने पहली किताब लिखी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई इनहेरिटेंस, मेरे वालिद साहब मौजूद हैं, हयात हैं अभी, मेरी माँ भी मौजूद है, मेरी जो है दादी भी मौजूद हैं, 100 कुछ साल की हो गई हैं, और मेरी बीवी मौजूद है, और मेरी 4 डॉटर हैं, 4 मेरी बेटियां हैं, और 3 मेरे भाई हैं, और 2 मेरी बहनें हैं, और आज मैं मर जाऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अब पहला चीज तो ये कि मेरी कोई औलाद नहीं, मैं लड़का नहीं, तो वालिद साहब जबल फरूज भी बनेंगे प्लस असबा भी बनेंगे। किस वजह से, ड्यू टू डॉटर की वजह से। औलाद में अगर वो होता बेटा तो वो जेड एफ ही बनते। तो इनको 1/6 तो जाना है, और बचा तो आर भी जाएगा। अच्छा, माँ औलाद, माँ हमेशा जेड एफ होती है औलाद की मौजूदगी में, 1/6। दादी जेड एफ है, अगर माँ ना होती तो दादी को चला जाता, इसका कोई शेयर नहीं, नो शेयर, ड्यू टू इसकी वजह से, मेरी माँ की वजह से, इसने रोक लिया। अच्छा, और वाइफ हमेशा जेड एफ है, मेरी औलाद मौजूद है इसलिए वाइफ का 1/8, ये जेड एफ है। ये बेटा खाना खाया, 2/3। आप खा ली, तो सगे भाई और सगी बहन का कोई भी हिस्सा नहीं है। अगर मेरा बेटा होता तब भी ना जाता इनको। अब बेटा तो नहीं है, लेकिन इनको क्यों नहीं जा रहा, वालिद साहब की वजह से, नो शेयर ड्यू टू फादर। वालिद साहब की मौजूदगी में बहन भाइयों का कोई हिस्सा नहीं है, ना सगी का, ना सौतेली का, ना माशरीक का। जब सगी का नहीं तो सौतेले का भी नहीं होना है, और माशरीक तो एक दूसरा पार्ट हो गया। तो ये क्या होते हैं, आसबा भी गैर ही होते हैं, कैटेगरी हो गई। तो अब जबल फरूज में बचे कौन कौन, पहले वो ले लिए।
तो जबल फरूज में जो बचे। अच्छा, अब ये चार बेटियों का 2/3 है, तो इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा, 2/3 को चार हिस्सों में तकसीम कर दीजिए। 1/4 चार हिस्से हो गए। इस दो से इसको काटेंगे, दो दूनी चार, तो 2 और 3 की जरब कर दीजिए, 1/6। क्लियर है तो बोला। अच्छा, अब सबके हिस्से लिख दीजिए। वालिद साहब को जाएगा, माँ को जाएगा, वालिद साहब को जाएगा, माँ को जाएगा, वाइफ को 1/8 डबल फ्रूज है, और चार बेटी हैं। 1/6 वालिद साहब का, 1/6 माँ का, बीवी का 1/8, हर एक बेटी का 1/6। चार बार आप लिखेंगे। अब क्या करें, 70 के नीचे क्या नंबर है, क्योंकि 3 4 नंबर अलग अलग हैं, तो हम क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 6 जितनी भी बार हो एक ही बार लिखना है। 8 दो ही तो नंबर है, तो 6 जितनी बार था एक बार लिख लिया। और जितनी अगर सारी बार भी लिखेंगे तब भी हल वही होगा, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब 3 से काटेंगे तो 3 ही कम 3, 4 वैसे ही उतर जाएगा। फिर 4 से काटेंगे तो ये एक आ जाएगा। तो 2 × 3 × 4, तो 2 तिया 6, और 6 चौक 24। एल्शियम कितना आ गया, 24 आ गया। तो 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, यानी यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार, यहाँ पे भी चार। जोड़िए कितना हुआ, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चंग 24, और 3 27। तो मेरे घर का हिसाब किताब क्या बनेगा, मेरी आज मौत हो जाए तो ऑल, यानी वालिद साहब को एज ए असबा कुछ नहीं जाएगा। कितने टुकड़े होंगे, 27, तो 27 लाख की प्रॉपर्टी हुई मेरे मरने के बाद। तो 4 लाख मेरे वालिद साहब को, 4 मेरी माँ को, 3 मेरी बीवी को, और 4 4 लाख मेरी बेटियों को। बात समझ में आ गया ऑल। तो ऑल के ऊपर पूरी एक किताब है। नीचे वाले नंबर का कोई ये नहीं रहेगा इसमें, जो ऊपर आएगा मैं इससे कर देंगे जितना आएगा। ये लीजिए, ऑल के ऊपर पूरी एक किताब है, पूरी किताब ही ऑल के ऊपर है। हाँ, इसमें मैंने 20 सवाल करके दिए हैं, और 10 सवाल जो है आप लोगों को करने के लिए दिए हैं। ठीक है ना। ये भी अल्लाह का शुक्र है, एक जो है, एक मौलाना साहब थे मुफ्ती हिशामुद्दीन चार मीनार के, चांद मस्जिद के, तो उन्होंने कहा भी रद पे कोई किताब नहीं लिखी आपने आज तक। मैं ठीक है, रद पे भी लिख देता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ। अब देखा यार, वो कहते हैं भाई अंग्रेजी में है, मैं क्या, आप इसको उर्दू में अब इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो आप इसको पूरा उर्दू में कर दीजिए। तरीका बता ही दिया गया है। बाकी 2 साथी और थे, उनको भी दे दीजिए। वो नहीं आया आज तो, अब पैसे तो नहीं देना चाहिए उनको जब नहीं आए तो, क्या देना, फिर भी दिया जा रहा है। ये रद्द के ऊपर पूरी किताब है, ऑल के ऊपर नहीं, रद्द के ऊपर। ठीक है ना। तब रद्द मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ऑल मैंने बता दिया, ये ऑल हो गया, वो रद्द के ऊपर है। अब चलते हैं रद्द के ऊपर। रद्द का मतलब हो गया रिटर्न की, RETURN, यानी वापसी। अब रिटर्न कब होगा, जब टोटल शेयर ऑफ ZF, जबिल फरूज के कुल हिस्से, टोटल हिस्से और नीचे एल्शियम, ये एक से कम आ जाए तो रद्द होगा। एक से ज्यादा है तो ऑल होगा, और एक से कम आए तो रद्द होगा। तो ये किताब पूरी रद्द के ऊपर है, एक से कम के ऊपर। अब फर्ज कीजिए कि मरने वाले ने अपनी माँ को छोड़ा, और मरने वाले ने अपनी एक बेटी को छोड़ा, बस दो ही लोग हैं, और कोई है ही नहीं। तो माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 जबिल फरूज है, बेटी एक है, 1/2 जबिल फरूज है। तो ये माँ प्लस ये डॉटर, 1/6 माँ का हो गया, 1/2 बेटी का हो गया। एल्शियम कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा, कुछ और है ही नहीं। निकालते भी हैं तो 6 और 2, अगर आप काटते हो उसको तो 2 तिया 6, 2 ही कम 2, फिर ये एक आ जाएगा। तो बचा कितना, 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 6।
ये आपने 6 को पहले 2 से काटा, 2 तिया 6, ये 2 ही कम 2 हो गया। फिर 3 से काटने की कोशिश की तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6 आ गया एलसीएम। क्लियर है। अब ये 6 आ गया तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 तिया 6 कितना आ गया कुल मिला के, 4/6। और अगर करना चाहेंगे तो फिर कम ही हो सकता है, यानी ये अगर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी 2/3, यानी 1/3 बच गया। भाई यहाँ पर 1/6 माँ को गया, 1/2 बेटी को गया। एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब ये 6 और 6 एक जैसा है तो एक उतार लेंगे। 2 तिया 6 3 आ गया, तो टोटल कितना आ गया, 4/6। तो 4/6 को और अगर तकसीम कर सकते हैं, 2 से तकसीम हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 बटे कितना आ गया, 3। यहाँ तक क्लियर है जी मौलाना, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? भाई 4/6 नंबर है, उसको काटना है तो 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 2 के पहाड़े में 6 भी आते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 4/6 बोलें या 2/3 बोलें। ठीक है ना। तो ये वैसे ही है, एक बंदे को 25 पैसे दिए, एक को 50 दिए। तो जिसको 25 दिए थे उसको 50 पैसे दिए, जिसको 50 दिए थे उसको 1 रुपया दे दिया। बात बराबर ही है, उसकी निस्बत बराबर ही है। तो 1/3 फिर भी बच रहा। तो कानून ये है इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का कि सबसे पहले जबुल फ्रूज को बांटना है। उनसे जो बच जाए वो किसको देना है, असबात को। रिसीव कर ली है तो उनसे जो बच जाए किसको देना है, असबात को। अब असबात तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो अब रूल क्या बनता है कि जब कभी भी ऐसा हो कि ये टोटल शेयर ऑफ जबल फ्रूज, यानी जबुल फ्रूज के कुल हिस्से कितने हो गए, 4, और नीचे का एल्शियम कितना हो गया, 6। तो ऊपर का बड़ा छोटा हो गया, नीचे का बड़ा हो गया, तो क्या हो गया है, लेस देन 1 हो गया। यानी 2/3 भी 1 से कम हो गया। 3/3 होता तो 1 होता, 2/3 हो गया, 1 से कम हो गया, तो क्या हो गया, रद्द। अब जब रद्द हो गया तो अब हमने देखा कि बाकी असबात तो कुछ भी नहीं है। अगर होता असबात तो वो किसको चला जाता, अगर मान लो इनके साथ में अंकल होता, इनके साथ में ब्रदर होता, तो बचा हुआ 1/3 कौन ले जाता, ब्रदर ले जाता या अंकल ले जाता। अब वो है नहीं, तो लौट के फिर किसको जाएगा, फिर उन्हीं जबल फरूज में तकसीम हो जाएगा दोबारा से। अब जब तकसीम होगा तो 1/3 जब तकसीम होगा उसकी भी निस्बत यही रहेगी, वो उसी रेशियो में रहेगा। अच्छा, फिर जो बचेगा फिर भी उसी में रहेगा। तो तरीका ये है कि बार बार ना करके सिंपल सा पता लग गया कि यहाँ पर माँ की और बेटी की जो निस्बतें कितनी है, 1 और 4, 1 और 3 की है, 1 और 3 की है। तो 3 हिस्से दे दो बेटी को और 1 हिस्सा दे दो माँ को, बात खत्म हो गई। इसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एक सवाल और ले लीजिए। 4 हिस्से हो जाएंगे बस, जितना ये आ रहा है। ऑल रद्द के केस में जो भी नंबर यहाँ पर आ रहा है उतने हिस्से करने हैं। ऐसी ऑल के केस में भी जो ऊपर आ रहा है वही करने हैं, ऐसी नॉर्मल में भी जो करने हैं। हाँ, अब इस्तेला याद रखनी है, रद्द कब होगा, जब लेस देन 1 होगा। ऑल कब होगा, जब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब एक सवाल और ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैटरनल ब्रदर, MATERN, मैटरनल ब्रदर है, माँ शरीक भाई है। अच्छा, तो माँ शरीक भाई है, एक है, तो इसका हिस्सा कितना हो गया, 1/6 हो गया। अच्छा, अब एक रियल सिस्टर है, एक रियल सिस्टर है, तो एक सगी बहन है, तो उसका हिस्सा 1/2 हो गया। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मरने वाले की बीवी भी है, तो बीवी का कितना हो गया, 1/4। औलाद नहीं है, तो अब मैटरनल ब्रदर प्लस रियल सिस्टर प्लस वाइफ, तो 1/6 इसका, रियल सिस्टर का 1/2 और इसका 1/4। एल्शियम कितना आ जाएगा, अब एक जगह 6 है, एक जगह 2 है, एक जगह 4 है। 2 से काटो, 2 तिया 6, 1 आ गया, 2 दूनी 4। फिर 3 से काट दो, 1, 1 और ये 2, फिर 2 से काट दो, ये सेम रहेगा, ये 1 आ जाएगा। अब कितना आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ गया, 12। 6 दूनी 12, 12 ये आ गया। अब 6 दूनी 12 यानी 2, 2 छिक्का 12 ये, यानी, और ये 4 तिया 12 कितना हो गया, 11/12। तो ये भी क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, 1 से कम हो गया। तो इसका मतलब ये भी 1 से कम हो गया, तो ये भी क्या बन गया, रद्द बन गया।
अब रद जब बन गया तो अब इस केस में कंडीशन ये है नई, कि पिछली वाली केस में रद में यहां हम देखा तो यहाँ पे बीवी नहीं थी। रद का अगर केस बने और बीवी या शौहर मौजूद हो तो उनको दोबारा नहीं जाता। ये एक रूल है। रद में दोबारा यानी लौट का अगर बचा तो बचा हुआ माल बीवी को और शौहर को नहीं जाता। तो इसका निकालने का तरीका क्या है, अलग है। इसमें क्या करना है कि हमें पता लग गया कि पूरे तरीके में से सबसे पहले बीवी का 1/4 निकाल दो। तो जो रेसिड्यू बच गया, बचा हुआ वो कितना बच गया, एक में से 1/4 निकाल दो। तो 4 ये आ गया, ये 4 यहां पर भी आ जाएगा, ये एक यहाँ, ये कई बहुत सवाल करा दिया, यानी 3/4 बच गया। तो यहां बीवी को केवल 1/4 ही जाना है। रद अगर हो गया और रद में बीवी और शौहर मौजूद हैं तो शौहर और बीवी को बचा हुआ माल दोबारा से रद का नहीं जाता, उनको एक बार जाता है। तो बीवी को एक बार दे दिया। अब जो बचा 3/4 वो किसका है, वो दो लोगों का है, इसका और इसका। तो अब इसकी और इसकी निस्बत देख लें कि मैटरनल ब्रदर की और रियल सिस्टर की। मैटरनल ब्रदर का 1/6 होता है, रियल सिस्टर का 1/2 होता है। इनकी अगर निस्बत निकालें, ये 6 हो जाएगा एल्शियम, 6 × 6 और 2 × 6। तो हम ये देखते हैं कि इनकी निस्बत जो आ रही है दोनों की, वो कितनी आ रही है, मैटरनल ब्रदर की और रियल सिस्टर की। मैटरनल ब्रदर का एक हिस्सा और इसके 3, यानी इसकी निस्बत कितनी आ रही है, 3 और 1 की आ रही है। यानी 3/4 के टोटल हिस्से कितने किए जाएंगे, 4। टोटल हिस्से कितने किए जाएंगे, 4। और 4 हिस्से में से 3 हिस्से बहन को और एक जो है माँ शरीक को जाएंगे। तो अब ये वैसी उसी अंदाज में हल होगा जैसे कि वो बेटा का और बेटी का, पोता का या पोती का, सगी बहन का या वैसे होता था। तो यहाँ पे मैट इसका जब शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ मैटरनल ब्रदर का, तो बचा हुआ माल तो ये हो गया आर, यानी 3/4। रेशियो ऑफ मैटरनल ब्रदर यानी इसकी निस्बत और एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ मैटरनल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। तो जो बचा है माल बीवी को देने के बाद 3/4 बचा है, और जो इसकी निस्बत है वो कितनी है, 1 है। और निस्बतों का जोड़ कितना है, 4 है। तो ऊपर की गुणा ऊपर से 3 और नीचे की गुणा नीचे से कितना हो गया, 16। यानी 3/16 हिस्सा कितना है, इसका है माँ शरीक वाले का। और सगी बहन का कितना है, शेयर ऑफ रियल सिस्टर। तो यहाँ पे 3/4 ये माल आ जाएगा। सगी बहन की जो निस्बत है वो कितनी है, 3 है। ये निस्बत 3 हो जाएगी और निस्बतों का जोड़ ये हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 9 बटे कितना, 16। अब सबका एक साथ कर लीजिए, जो बीवी थी प्लस जो मैटरनल ब्रदर है प्लस जो रियल सिस्टर है। बीवी का 1/4 जाएगा चूंकि औलाद नहीं है। मैटरनल ब्रदर का कितना निकाला, 3/16 निकाला। और रियल सिस्टर का कितना निकाला, 9/16 निकाला। ये 16 ही इसका एल्शियम आ जाएगा, क्योंकि 4 से भी कट जाएगा। तो 4 × 4 = 16, ये 4 आ गया। और 16 × 16 ऊपर 3 है, ये 3 आ जाएगा। और 16 × 16 ऊपर 9 है, ये आ जाएगा। तो 9 3 12, 4 16, 16/16। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 16 हिस्से होंगे, 4 बीवी को जाएंगे और 3 जो है माँ शरीक को और 9 इसको जाएंगे। तो ये किताब जो पूरी आपको दी गई है पूरी रद के ऊपर ही बेस्ड है सारी की सारी। ऐसे ही शौर शौर की कंडीशन में होना है जैसे बीवी की कंडीशन में हुआ है। तो बाकी इस किताब से अखज़ कर लें, नहीं होता तो फिर पूछ लें, सब कुछ दे रखा है। आप साथ में रहेंगे, इनको सिखाते रहें लोगों को, इनको कहे मौलाना कि उर्दू में ट्रांसलेट करते रहें सारी की सारी, बाकी इतना आप समझा देंगे। अगले क्लास में हम लेते हैं कि जो कि हमल के हिस्से हैं। कोई शख्स मरा, बीवी हामला है, बेटी भी आ सकती है, बेटा भी आ सकता है। कोई शख्स मरा, माँ हामला है, भाई भी आ सकता है, बहन भी आ सकता है। तो फिर किस तरीके से करेंगे। तो फिर एक बार हम मानेंगे कि ये बेटा मौजूद होगा, पैदा होगा, एक बार मानेंगे कि बेटी मौजूद हो पैदा होगी। दोनों तरीके से निकाल के रखेंगे। फिर अब अभी हो सकता है कि डिलीवरी में तो 6 7 महीने बाकी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे ही 9 महीने बाकी हों। जिस दिन हवल ठहरा था उसी दिन मौत हो गई। अब पब्लिक कह रही है डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉपर्टी तो हमें भी चाहिए। तो अब क्या करें। तो उसका तरीका ये है कि मान लीजिए लड़का है, मान लीजिए लड़की है,
और फिर दोनों तरीके से निकालने के बाद ये देखें कि कौन से तरीके में कम जा रहा है, बेटे की कंडीशन में कम जा रहा है किसी को या शौहर के केस में। तो जिस कंडीशन में बेटे को, बेटे की कंडीशन में या बेटी की कंडीशन में जो कम जा रहा है, कम कम हिस्से लोगों को दे दीजिए और एक हिस्सा महफूज कर लीजिए। अब जब लड़का पैदा हो जाए तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए महफूज हिस्से को, और लड़की पैदा हो जाए उसके हिसाब से कर दीजिए। ठीक है। तो वो करेंगे अगले वाले के अंदर एक दो सवाल, फिर उससे अगली वाली क्लास में कर लेंगे तखर्रुज वाले। कोई अपनी मर्जी से अपना हिस्सा छोड़ना चाहता है तो क्या उसको सिरे से अलग कर दें या फिर कैलकुलेशन में उसको रखें। तो कैलकुलेशन में रखेंगे, सिरे से अलग करेंगे तो हिस्से सारे हेल्थ मिल हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है फिलहाल। तो ये कि बार बार जब तक क्लास होती रहे प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस